ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है जूम का। यहाँ से क्या होता है, जूम इन और जूम आउट। यहाँ से भी आप वही कर सकते हैं, कहाँ होगा, जहां भी आपका क्लिक है। जैसे कि हम कौन से पेज नंबर पे हैं, अभी पेज नंबर 2 पे है। हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, किसके आगे, डिवाइस के आगे क्लिक है, हम इसको जूम कर रहे हैं। प्लस के साइन पर आप क्लिक करते जाएंगे, धीरे धीरे जूम होगा। कहाँ जूम होगा, जहां भी आपने क्लिक करके रखा है। ठीक है, जैसे कि हमने पेज नंबर 2 पर क्लिक करके रखा है, पेज नंबर 2 पर जहां भी क्लिक करके रखा है उसी जगह पर जूम इन होगा। और ये माइनस का जो साइन है, इससे आप क्या कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, मतलब ये पीछे चला जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये जो स्लाइडर दिया है, इस पर क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं। और इस पर जैसे आपने ज्यादा जूम इन ज्यादा जूम आउट कर लिया, तो आप क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर आकर क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया है। अगर आप जूम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें डायलॉग बॉक्स में क्या है, अगर आपको कितना जूम करना है, कितना परसेंट जूम करना है, तो आप यहाँ से जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर 200% जूम करना है, 200% पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया 200%, आपने ओके कर दिया, तो ये 200% जूम हो गया। लेकिन जूम कहाँ हो रहा है, जहां भी अपना कर्सर है। पेज तो बहुत बड़ा है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन यही क्यों आ रहा है, क्योंकि अपना कर्सर यहीं पर। ठीक है, इसके अलावा फिर से हम जूम पर क्लिक कर रहे हैं। अगला है 100%। 100% मतलब होता है नॉर्मल करना है हमें, जैसे बहुत ज्यादा कर लिया है या तो बहुत कम करा है हमने, तो आप क्या कर सकते हो, 100% कर देते तो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि ये 100% सिलेक्ट है, लेकिन हमें कितना करना है, बढ़ाना है, तो आप ऊपर ये जो है एरो, इससे आप बढ़ा सकते हो, देखो बढ़ रहा है। ठीक है, 111 हो गया, और कम करना है तो कम कर सकते। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा। 75 कर देते हैं अपन, ओके कर देते हैं, देखिए इस तरह से आया समझ में। जितना भी परसेंट जूम इन या जूम आउट है, यहाँ पर आपको उसका परसेंटेज शो करा रहा है कि इतना परसेंट आपने जूम इन या जूम आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अगला है पेज बिड्थ। पेज बिड्थ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो क्या होगा, आपके पेज की चौड़ाई में जूम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी आपने बहुत कम करके रखा है, लेकिन कैसा जूम होगा ये पेज विड्थ में, पेज की जितनी चौड़ाई होगी वो पूरी जूम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो जितने जगह में आपका टेक्स्ट है उतनी जगह क्या हो जाएगी, जूम हो जाएगी। लेकिन कहाँ होगी, जहां भी आपका क्लिक होगा उस जगह को जूम करेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया होल पेज, यानी आपको पूरा पेज क्या करना है, एक साथ देखना है। एक पेज है पूरा एक साथ देखना है, होल पेज पर सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। नहीं देखिए, पूरा पेज आपको एक बार में ही दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अपन को अब नॉर्मल करना है इसको, तो अब अपन इसमें तो जाएंगे नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ से ये दिया 100%, 100% मतलब नॉर्मल, इस पर क्लिक कर दोगे 100% हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है मैनी पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जितने पेजेस होंगे वो सभी पेज आपको एक साथ दिखेंगे। ठीक है, अपन यहाँ से ओके कर देंगे, ये देखिए छोटे हो जाएंगे पेज, बहुत छोटे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अपना जूम पूरा आउट हो गया। ठीक है, सभी पेजेस क्या होंगे, एक साथ आपको दिखेंगे। अब आपको नॉर्मल करना है तो आप क्या करोगे, 100% पर क्लिक कर दोगे, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें एक दिया है 100%, ये है वो। ठीक है, होल पेज दिया है, होल पेज यहाँ पर ये है पेज विड्थ। ठीक है, नहीं सॉरी, होल पेज दिया है, ये होल पेज वन पेज है। ठीक है, मल्टीपल पेजेस यानी मैनी पेजेस। ठीक है, पेज विड्थ यहाँ पर भी दिया है, पेज विड्थ। ठीक है, वही ऑप्शन आपको बाहर दिए हुए हैं। अब आप क्या करना चाहते हो, 100% कर दोगे तो ये 100% वन पेज करोगे तो एक पेज आपको एक बार में दिखेगा। मल्टीपल पेज करोगे तो एक साथ आपको 2 या 3 पेजेस दिखेंगे। अगर आप इसको बहुत ज्यादा इसका जूम आउट कर दोगे तो ये आपको और भी एक साथ दिखने लगेंगे। ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे इसको जूम इन करते हैं, एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपको नॉर्मल करना है तो आप क्या करोगे, पेज विड्थ पर क्लिक कर दो या फिर 100% पर क्लिक कर दो। यहाँ तक कोई डाउट है इतने में, अनुज आ रहा है आपको समझ में, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने बहुत दिन में क्लास ली है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो पर अगर आप क्लिक करेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास MS वर्ड की क्या है, एक ही विंडो है। अगर आप क्या करते हैं, न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से न्यू विंडो लेकर आ सकते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पर तो एक डॉक्यूमेंट बना ही रहे हैं, ठीक है,
इसमें हमें, लेकिन हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई नई चीज बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने कैसा आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसी में है और आप व्यू टैब में है, व्यू टैब के अंदर अगर आप न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना जो विंडो है यहाँ पर दो खुल गई। पहले जो विंडो थी वो डॉक्यूमेंट 1 थी, ठीक है, ये 1.1 हो गई है, और आप देख रहे हैं कि ये दूसरी विंडो है वो 1.2 हो गई है। मतलब कि आपने जो एक पहले विंडो खोली थी उसकी सेम टू सेम एक और विंडो खुल गई है। अगर हम यहाँ से एक बार और न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने 3 विंडो आ गई है सेम टू सेम। वो तो एक अलग चीज थी, वो हम आपको बता रहे थे। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कहाँ पर जाओगे, फाइल पर जाओगे, न्यू पर जाओगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, तब आएगा आपके पास न्यू पेज। लेकिन अगर आपके पास कुछ, हम इनको सभी को डिलीट कर देते हैं पहले तो, ठीक है, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपके पास कितना है, एक एक विंडो है, ठीक है, और हम यहाँ से कंट्रोल A कर रहे हैं इसको डिलीट करना है, ठीक है। हम यहाँ से इक्वल और हम शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पर 2 पैराग्राफ ले रहे हैं और शिफ्ट के साथ 0, ठीक है। हमारे पास कितने 2 पैराग्राफ है इसके अंदर, इंसर्ट पे जा रहे हैं, शेप्स पे जा रहे हैं, हम एक शेप यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अपनी वही विंडो, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं आपके पास कितनी विंडो है, एक। अब आप जा रहे हैं व्यू टैब में, व्यू टैब में जाने के बाद आप अगर यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक विंडो और खुल गई है आपके सामने, लेकिन सेम टू सेम है, जो इसमें है इसमें है। इसी तरह से आप इसमें न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं, जितनी बार आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे सेम टू सेम इसी की तरह एक विंडो और आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या यूज है, इसका यूज अभी अपन आगे देखते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है अरेंज ऑल, अरेंज ऑल पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं आपके पास कितनी विंडो है, 4, चारों आपको कैसी दिख रही है, एक साथ दिख रही है। जब अगर आप एक में कोई वर्क करते हैं तो सभी में यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क हो रहा है, कुछ भी आप कर रहे हैं सभी में हो रहा है। तो इसका क्या यूज है, तो हम इसको पहले बड़ी कर देते हैं। इसका यूज ये है जैसे कि आपके पास कोई बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, आपको क्या करना है, अभी अपन ने 4-5 खोलनी, अपन को इतनी नहीं खोलनी, अपन क्लोज कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ अभी कितनी है, 2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अरेंज ऑल पर क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहे हैं। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो और आप इसको अलग स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे कि हमें इस विंडो में से क्या करना है, कुछ देखकर इसमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं। दोनों में लिखा रहा है जबकि, लेकिन हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर से देखकर कुछ नीचे लिखना रहता है, दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से, दोनों में लिखा रहा है, एक मिनट, उस जगह पर भी तो होना चाहिए, जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पर लिखा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मतलब नॉर्मल सी बात ये है कि हमें अगर ऊपर का कोई टेक्स्ट हमारे इसी डॉक्यूमेंट में लिखना है नीचे देखकर, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला है, और यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, नीचे वाला। अब लिखा तो रहा है लेकिन कहाँ है, ये नीचे है और वो ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, एक को हटा देंगे और एक को सेव कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हो आप, जैसे कि हमारे पास एक ही तरह का दो डाटा है, ठीक है, यहाँ तक का तो दोनों का सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक का दोनों का सेम है तो इनको दोनों को इस तरह से न्यू विंडो कर लेंगे, ठीक है। इसको हम अलग से सेव कर देंगे और इसको हम अलग से सेव कर देंगे, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब आगे हमें इसमें कुछ अलग चीज रखनी है और उसमें कुछ अलग चीज रखनी है तो वो रख सकते हैं। आया समझ में, हाँ। लेकिन जब तक लिखाएगा, जब तक आपने इनको अलग अलग सेव नहीं किया, जैसे कि हम फाइल पर गए, इसको हमने सेव कर दिया किसी और नाम से अदर जगह पर, ठीक है। फिर हमने इसके बाद ये जो दूसरी विंडो है इसको भी हमने सेव कर दिया किसी और जगह पर अदर किसी नाम से। अब ये क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब इनमें कोई भी वर्क करोगे तो अलग अलग होगा। आ रहा है समझ में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इतना डाटा दोनों का सेम था, लेकिन इसके आगे का जो लिखेंगे वो कैसा है, अलग है, तो हमने इसको अलग सेव कर दिया, उसको अलग सेव कर दिया।
अब आगे का हम उसमें काम करेंगे वो अलग होगा और इसमें काम करेंगे वो अलग होगा। आया समझ में? ठीक है। और अगर आप यहाँ से अरेंज